नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी ऑटोकैड फाइल को गूगल अर्थ पे हमें कैसे शो करना है, क्लाइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर हमें कुछ फिजिबिलिटी देखनी हो तो हम वहाँ पे कोई भी फिजिबिलिटी कैसे देख सकते हैं। मेरे पास एक फाइल है, एक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बगल में रेलवे के लाइंस भी गए हुए हैं और इस एरिया का मुझे सर्वे करके क्लाइंट को देना था और उनको इस लोकेशन का ऑलमोस्ट सारे डिटेल चाहिए थी। रोड का नेटवर्क, इंडस्ट्रियल डेवलप एरिया कितना है, ओपन एरिया कितना है, रेलवे के जो यहाँ पे लाइंस वगैरह हैं उनके डिटेल्स वगैरह, ब्रिज के डिटेल्स, आसपास के जो रोड वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप इस पे और इस पे सारी चीज़ें शो भी हो रही हैं। जैसे रोड का आपको अलाइनमेंट शो हो रहा होगा, जो एरिया है इसका अलाइनमेंट शो हो रहा होगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ऑटोकैड पे प्लॉट करेंगे, उस हिसाब से आप अपना सर्वे प्लान करेंगे और देन आप उसको गूगल अर्थ पे देख सकते हैं, R&D कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर या क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ, ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है किसी भी सर्वेयर के लिए, इंजीनियर के लिए। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं किसी भी ऑटोकैड फाइल को हम कैसे केएमजेड फाइल इट मीन्स गूगल अर्थ जो है केएमजेड केएमएल फाइल को रन करता है इस फॉर्म में। किसी भी ऑटोकैड फाइल को हम पहले केएमजेड या केएमएल फाइल पे कन्वर्ट करते हैं, देन हम सारी चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद ही हम इस पे गूगल अर्थ पे उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं कि किसी भी ऑटोकैड फाइल को हम केएमजेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑटोकैड फाइल है। ये ओवरऑल एक एरिया है, उसका सर्वे का डाटा है और उसमें सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, रेलवे के नेटवर्क्स वगैरह, इंडस्ट्रियल एरिया, ओपन स्पेस आप देख रहे हैं। और इस पर मैंने पॉइंट्स भी ऑन करके रखे हुए हैं, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने लिए हुए थे। ये आप देख सकते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स हैं इस पर। ये इनकी RL की वैल्यू हो गई, ये नोमेनक्लेचर हो गया, ये आप जैसा देख सकते हैं पॉइंट्स हो गए। और ये सेम चीज़ें हम गूगल अर्थ पे ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे किया जाता है। फर्स्ट वी हैव अ ग्लोबल मैपर और पीछे। नाउ आई एम यूजिंग ग्लोबल मैपर वर्जन 15। देन हम ग्लोबल मैपर ओपन करते हैं। ओके, ओके, डन। ओपन योर सोर्स फाइल में सैम्पल वन ये हमने सेलेक्ट किया। बट सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा, हमारी जो ऑटोकैड फाइल है हमें उसे 2013 वर्जन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी, सेवर्स ड्राइंग सैम्पल मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ओके, डन। फिर से कर लेते हैं। यस, जस्ट अ मिनट। ओके, डन। देन हम जाते हैं ग्लोबल मैप पर, ऊपर योर ऑन डाटा, सैम्पल वन, ओपन। ये जो पॉपअप है इस पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। यूटीएम, यूनिवर्सल टाइम जोन, आप किसी भी कंट्री पे, किसी भी लोकेशन पे, आप वर्ल्ड में कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक यूटीएम जोन होता है और यूटीएम जेन जोन के रेफरेंस में ही जो ऑटोकैड फाइल है, जो उसके ग्लोबल कोऑर्डिनेट है, वो उससे कनेक्ट होते हैं, देन सिंक होते हैं और वो सारी चीज़ें फिर हम गूगल अर्थ पे देख पाते हैं एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे। तो जिस लोकेशन पर मैं काम कर रहा हूँ उस लोकेशन का जो यूटीएम जोन है 43 है और बहुत बेसिक सा है। हम किसी भी गूगल मैप पे जाते हैं, कोऑर्डिनेट मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कोड की भी रखा हुआ है अभी। ओके, गूगल मैप्स, हमें जानना है जयपुर, इस लोकेशन का यूटीएम जोन जानना है। हम इस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, नियर लाल सोट। ओके, लाल सोट पे हम काम कर रहे हैं। लाल सोट पे हम इस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। मैंने क्लिक किया। ओके, इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं
ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब मेरे पास इस लोकेशन पे लैट लॉन्ग है, लैट लॉन्ग 2 pm कन्वर्ट हो गया। ओके डन। फर्स्ट हमको इस पर लैटिट्यूड पुट करना है, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट, कन्वर्ट 43 आवर। ओके, ऐसा ही है। जो हमारा इंडिया है मे बी 42 से लेकर 47 के रेंज पे रहता है हमारा जो यूटीएम जोन है। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने 43 यूटीएम जोन सेलेक्ट कर लिया है। ये डाटम है VGF84। मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है DGPS, उसमें भी मैंने VGF84 ही लेके चला हुआ है अपना रेफरेंस डाटम। एंड ओके, ये सारी फाइल है। ये ब्लैक जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट जो मैंने फील्ड पे जाके पिक किए हुए थे। और ये सारे पॉलीलाइन आपने ऑटोकैड में देखा ही है। आगे बढ़ते हैं, हम इसे फाइनली कन्वर्ट करते हैं KML KMZ फाइल पे। हमें जाना है बैच कन्वर्ट रीप्रोजेक्ट। हमारा जो सोर्स फाइल है DVG है। बहुत सारे इसमें फाइल टाइप आएंगे आपको, हम DVG पिक करना है। ओके नेक्स्ट, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए KML KMZ फाइल में चाहिए गूगल अर्थ। बहुत सारे इस पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, बट हमें चूज़ करना है KML KMZ। ओके, ऐड फाइल्स, फिर से सेम फाइल, सोर्स फाइल ऑटोकैड फाइल 2013 वर्जन हमें पिक करना है, ओपन करना है। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, हमें कुछ भी नहीं छेड़ना। देन ओके, इट विल टेक 5 to 10 सेकेंड एंड नाउ वी आर डन। मिनिमाइज करते हैं एंड यस, हमारे पास ये फाइल है। और ये जो फाइल है KMZ फाइल है, हम प्रॉपर्टी देखें तो KMZ फाइल। ओके, गूगल अर्थ, ठीक है। सबसे पहले हमें इंश्योर करना होगा कि जो हमारा गूगल अर्थ है वो ओपन होना चाहिए। ओके, गूगल अर्थ ओपन है। हम चलते हैं इंडिया। ओके, इंडिया। ओके, अब हमें इसे करना है मिनिमाइज। सिंपली हमारे सैंपल पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक आपको पुट कर देगा। ये आप देख रहे हैं इस लोकेशन पे, एग्जैक्टली हम उस लोकेशन पे आ गए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सारी जो अलाइनमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट हैं, ये हमने गूगल अर्थ पे ओपन कर लिया है। ये सर्विस रोड हो गया, सर्विस रोड, ये आपका मेन रोड हो गया, ये कुछ डेवलप एरिया हो गया आपका, इधर जो ओपन एरिया हो गया ये भी ओपन एरिया है। डेवलप एरिया, रेलवे क्लाइंट्स, इनके यार्ड्स, सारी चीज़ें दिख रही हैं हमें। हमें किसी पॉइंट की डिटेल चाहिए तो भी हम पिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल अर्थ से हेल्प लेके हम कैसे ट्रेसिंग कर सकते हैं ऑटोकैड पे। मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के बारे में, और ये जो वीडियो है बड़ी हेल्पफुल होने वाली है हमारे सर्वेयर्स को। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।